वो टेलीग्राम का लिंक डाल रखा है, क्योंकि टेलीग्राम अब बैन होने वाला है इंडिया में कहीं ना कहीं, तो कुछ समय के लिए, तो इसलिए आपके लिए व्हाट्सएप का जो लिंक है वो डाल दिया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर ले। इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी डेली, आपके लिए प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, ठीक है। और केवल सीपीओ के लिए नहीं, आप किसी भी एग्जाम्स के लिए, सीजीएल एग्जाम्स 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो टियर 1 एग्जाम्स के लिए जो सेक्शनल है मैथ, उसमें कहीं ना कहीं पारंगत होने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, और उसी के लिए बहुत अच्छे आपके क्वेश्चन होने चाहिए, मतलब उनका लेवल बिल्कुल उस तरह का हो जिसे एग्जाम लेवल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत हार्ड क्वेश्चन बना दिया, आप उस 15 मिनट में वो 25 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूँ। और जब से एसएससी सीजीएल 2025 का फाइनल रिजल्ट आया है, पहले टेंटेटिव रिजल्ट आया फर्स्ट राउंड का, फिर कहीं ना कहीं जो वेटिंग के रूप में हम मान रहे थे कि कहीं ना कहीं जो एब्सेंट होंगे उनका रिजल्ट आया, और बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे जिनका किसी भी रिजल्ट में कोई नाम नहीं, और जबकि मार्क्स बहुत अच्छे थे। कई कारण थे, प्रत्येक कैंडिडेट ने अपना एनालिसिस किया, लेकिन सारा एनालिसिस तब पता चलेगा कि जब आपके पास फाइनल स्कोर कार्ड होगा। और एसएससी ने सीजीएल 2025 के स्कोर कार्ड जारी नहीं किए, और स्कोर कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्यों? क्योंकि आपको चेक करने के लिए कि आपके कितने मार्क्स कम रह गए या कितने ज्यादा थे। ज्यादा इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि बहुत से कैंडिडेट के 340 प्लस मार्क्स थे, 350 प्लस मार्क्स थे, लेकिन सिलेक्शन नहीं मिला, जबकि 309 कट ऑफ और उससे भी कम आई सेकेंड लिस्ट की, जो दोबारा फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया उसका। तो इस कारण से हो सकता है कंप्यूटर में फेल हो, वो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जिनका कंप्यूटर क्लियर था उनको भी सिलेक्शन नहीं मिला। और फिर एसएससी ने क्या दिया? एसएससी ने एक नोटिफिकेशन दिया कि किस आधार पर पेपर इवैल्यूएशन किया जाता है, आपका इवैल्यूएट किया जाता है कि इसके मार्क्स मिलेंगे और नहीं मिलेंगे, और उन्हीं के कारण वो बच्चे बाहर हुए। तो जो बाउंड्री लाइन पर बच्चे थे जिनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन था या नहीं हो पाया किसी कारणवश से, अब उनको अपना स्कोर कार्ड चेक करना है। वो एसएससी ने 1 महीना हो गया है, स्कोर कार्ड अब तक जारी नहीं हुए। और ये केवल एसएससी सीजीएल का जो स्कोर कार्ड है वो नहीं, इसमें जिनको सिलेक्शन मिला है ना, उनको जोन एलोकेशन का फॉर्म भी नहीं आया 1 महीने तक। और लास्ट ईयर ऐसा बिल्कुल नहीं था, 15 से 20 दिन के अंदर लगभग जोन एलोकेशन कंप्लीट हो चुके थे। अब की बार डिले किस कारण है ये पता लगातार नहीं चल पा रहा है। केवल सीबीआईसी का मैंने बताया था वो जोन एलोकेशन आया है, उसका फाइनल जोन एलोकेशन नहीं हुआ है। दूसरा, जो सीपीओ एग्जाम है, जब सीपीओ एग्जाम 2025 का हुआ, इससे पहले 2024 का जिन कैंडिडेट ने सीपीओ एग्जाम दिया था उनको पता है कि उसमें जो फाइनल रिजल्ट आया वो कितने समय बाद आया, 1.5 साल के बाद आया। और उसी वजह से 2025 का सीपीओ का नोटिफिकेशन क्या हो गया? डिले हो गया। और उसके साथ साथ बहुत से एग्जाम डिले थे। और अब ये इसकी फिजिकल है, क्योंकि रिजल्ट आए हुए काफी दिन हो गए हैं भाई। रिजल्ट मैंने बताया था, क्योंकि रिजल्ट क्या था भाई, नई जो पैटर्न था, एडिकेटिव पैटर्न, उसके ऊपर कट ऑफ डाउन गई, जो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की थी और अदर सीपीओ पोस्ट थी, कट ऑफ डाउन गई, लेकिन उनका फिजिकल अभी तक नहीं हुआ है। तो फिजिकल लगभग कब तक हो सकता है इसके बारे में देखिए, अभी एग्जैक्टली बात करूं तो अभी लगभग 10 से 12 दिन के अंदर तो फिजिकल के नोटिफिकेशन से संबंधित कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मतलब आप ये मान सकते हैं कि एंड जून या जुलाई के आसपास, जुलाई 1 के आसपास आपकी क्या होगी भाई, आपके फिजिकल स्टार्ट हो सकते हैं। लेकिन इसके पहले कम से कम 10 दिन पहले आपके पास नोटिफिकेशन होना चाहिए, तो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। तो मैं मान सकता हूं यहां पर कि लगभग जून एंड में आपके फिजिकल स्टार्ट हो सकते हैं। मेंस एग्जाम तो बाद की बात है, और शायद 2024 की तरह ही रिपीटेशन अभी 2025 में हमें देखने को मिल सकता है। मेन उसके बाद दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम, एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल का एग्जाम, उसका रिजल्ट नहीं आया है। बाकी रिजल्ट आ चुके हैं, ड्राइवर के, एटीओ का भी। और क्योंकि कट ऑफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला, आपने ड्राइवर में देखा,
हेड कांस्टेबल में देखा, और ये शायद कांस्टेबल में शायद अब की बार वो चरम सीमा पूरी क्रॉस ही कर जाएगी कि कट ऑफ उससे भी बहुत ज्यादा होगी, जबकि वैकेंसी बहुत ज्यादा है। कारण क्या है, किस तरह इंपैक्ट हुआ वो प्रत्येक कैंडिडेट को पता है। एसएससी जीडी में जो चल रहा है वो भी प्रत्येक कैंडिडेट को पता है। तो शायद एसएससी 2026 के जो एग्जाम हैं वो किस तरह कर पाएगी। सबसे पहला जो बड़ा एग्जाम है वो सीजीएल एग्जाम्स है अगस्त सितंबर में, और लगभग हमने इसके एक्सपेक्टेड डेट बता भी दिए, एंड ऑफ सितंबर के आसपास है, अगस्त के आसपास, सितंबर नहीं भाई, अगस्त, एंड ऑफ अगस्त के आसपास। तो जिन कैंडिडेट का सीपीओ 2025 उनकी फिजिकल से संबंधित वो टेलीग्राम का लिंक डाल रखा है, क्योंकि टेलीग्राम अब बैन होने वाला है इंडिया में कहीं ना कहीं, तो कुछ समय के लिए, तो इसलिए आपके लिए व्हाट्सएप का जो लिंक है वो डाल दिया है, आप वहां से ज्वाइन कर ले। इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी डेली, आपके लिए प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, ठीक है। और केवल सीपीओ के लिए नहीं, आप किसी भी एग्जाम्स के लिए, सीजीएल एग्जाम्स 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो टीयर 1 एग्जाम्स के लिए जो सेक्शनल है मैथ, उसमें कहीं ना कहीं पारंगत होने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, और उसी के लिए बहुत अच्छे आपके क्वेश्चन होने चाहिए, मतलब उनका लेवल बिल्कुल उस तरह का हो जिसे एग्जाम लेवल कर सकता है। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत हार्ड क्वेश्चन बना दिया, आप उस 15 मिनट में वो 25 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इन सभी पॉइंटों पर जिन जिन का, क्योंकि दिल्ली पुलिस का रिजल्ट नहीं आया है, कब तक आएगा इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये लगातार वेट करते 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 बहुत आगे आ गए हम कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट कब आएगा, और कट ऑफ बिल्कुल हाई जाएगी, जो 80 प्लस जा रही है शायद वो भी क्रॉस कर जाए, इससे कितनी ज्यादा जाए क्योंकि अभी उसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा रहा, खासकर जब से हेड कांस्टेबल का रिजल्ट आया है कि उसकी कट ऑफ और भी ज्यादा हाई गई। तो लगभग मैंने बता दिया अपडेट के बारे में कि इसका स्कोर कार्ड अब कब तक जारी हो सकता है। तो स्कोर कार्ड लगभग 10 दिन के अंदर आपका स्कोर कार्ड जारी हो जाएगा, किसका, सीजीएल 2025 का। जो भी कैंडिडेट जिनको अपने आप को आकलन करना था कि उनका कितना किस कारण से सिलेक्शन नहीं हो पाया।